हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पहले ही चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड किए हुए हैं, तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, इसके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? ये है इसका पहला टॉपिक। A process in which one or more substances changes into new substance with different properties is called chemical reaction। मतलब chemical reaction एक ऐसा process होता है जहाँ एक या उससे ज़्यादा substances क्या होते हैं, change करके एक नया substance बनाते हैं जो कि पहले वाले substance की property से बिल्कुल अलग होता है। Characteristics of chemical reaction। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग सब्सटेंसेस हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। वहीं ये प्रोडक्ट में हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी टोटली चेंज है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। चेंज इन कलर, उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, समटाइम्स इसके टेम्परेचर भी चेंज होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेस का निकलना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट समझते हो ना, एक सॉलिड चीज़ का फॉर्मेशन होना। एंड चेंज इन स्टेट, यानी कि उसकी स्टेट का बिल्कुल चेंज हो जाना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इन दैट वे। तो चलिए वन बाय वन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं विथ फ्यू एग्जांपल्स। तो पहला रिएक्शन है चेंज इन कलर का। व्हेन आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट इट गिव्स फेरस सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ देखने वाली चीज़ ये है कि मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी समझाया था, लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय हाईली रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर इज रिप्लेस्ड बाय आयरन, और यहाँ कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है वो फेरस सल्फेट के ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसके रिएक्शन में देखिए, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, तो इसमें आपने ऑब्जर्व क्या किया, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जब आप देखना कभी आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ देखना जिंक मेटल में जब आप HCl ऐड करते हो वहाँ बहुत स्पीडली एक बबल्स रिलीज होती है। वो बबल्स किस चीज़ की होती है, हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पर क्या होता है, हीट रिलीज होता है। उसका एक एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे प्रोडक्ट बनता है और वहाँ पर हीट रिलीज होती है। आपने चूना पत्थर देखा होगा, जब उसे पानी में डालते हैं तो कुछ समय बाद उसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के समय जो हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट जैसा पता है कुछ सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना। यहाँ पर देखिए, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड इट गिव्स बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट एंड NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, एक वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट हो रहा है, बन रहा है यहाँ पर, जो कि बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन स्टेट। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। इन दिस केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, गैसियस स्टेट में है। व्हेन इट कंबाइन टुगेदर इट गिव्स H2O दैट इज वाटर। और वाटर कैसा होता है, लिक्विड में होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिल रहे हैं तो वो एक फॉर्म ऑफ लिक्विड बना रहा है, दैट इज वाटर। इसी को हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। तो अब रिएक्शन समझ चुके हो, अब इक्वेशन की बात करते हैं।
Chemical equation is a symbolic representation of chemical reactions using chemical formulas. तो कई बार ऐसा होता है जब हम केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं तो हम सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं ताकि उसको ईजी वे में हम क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर. अब यहाँ अगर हम सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें तो आप इसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हो ना, H2 प्लस O2 gives H2O. ये ज़्यादा ईजी होगा. नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो आपने अपनी बुक्स में देखा होगा कि कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में. ये क्यों लिखे होते हैं? ताकि हम क्या करें, उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सके. केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं. अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो बैलेंस जब हम करते हैं ना तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तब वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनता है. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों? तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहाँ ना ही मैटर क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय, तो ऑब्वियसली वहाँ नंबर ऑफ एटम तो हो ही नहीं रहे चेंज, तो वो बराबर ही होंगे. उसी को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का यूज़. तो यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अनबैलेंस्ड इक्वेशन Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. इसको ध्यान से देखिए. नंबर ऑफ Fe यानी आयरन कितना है, यहाँ पर 1 है और वहीं प्रोडक्ट में कितना है, 3 है. तो अब दोनों तरफ जब नंबर चेंज है तो ये तो अनबैलेंस्ड हुआ है ना. वैसे ही H2O में देखिए, तो H2 हाइड्रोजन इज 2, ये बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन की नंबरिंग कितनी है, 4. ठीक है, प्रोडक्ट में 4 है और रिएक्टेंट में 1 है, तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे? अब आप बैलेंस्ड इक्वेशन में देखिए, जब हम Fe के आगे 3 लगाते हैं तो अब ये रिएक्टेंट में लगा रहे हो ना, रिएक्टेंट में Fe के सामने आपने 3 जोड़ा. अब दोनों साइड देखिए, दोनों इक्वल नंबर है. और अगर आपको हाइड्रोजन की नंबरिंग और ऑक्सीजन की नंबरिंग भी चेंज करनी है तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, H2O के आगे 4 लगा रहे हो और राइट हैंड साइड पे H2 के आगे भी 4 लगा रहे हो. अब नंबरिंग देखो, H8 है और लेफ्ट हैंड साइड भी H8 है. ऑक्सीजन का नंबर कितना है, रिएक्टेंट में भी 4 हो गया और आपके प्रोडक्ट में भी 4 हो गया. अब ये इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस. ओके, वाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी. बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. तो अब आप इससे समझिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन चलती है तब ना मैटर बनता है और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होता है, तो उसको तो आप बैलेंस ही करोगे ना, क्योंकि कुछ ना तो ख़त्म हो रहा है ना ही कुछ एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो वो तो बैलेंस्ड फॉर्म में ही रहेगा. ओके, let's discuss about the types of chemical reaction. So the first type of chemical reaction is combination reaction. Two or more substances combine to form a single product. ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. जनरल फॉर्म से समझिए, व्हेन A plus B combine together it gives the product AB. Example, calcium oxide when combined with water it gives calcium hydroxide. तो यहाँ क्या हो रहे हैं, 2 अलग अलग सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस. इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है. इसमें सिंगल कंपाउंड जो है वो 2 अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है. जनरल फॉर्म में समझिए, ए बी गिव्स ए प्लस बी. यहाँ ए बी क्या है, एक कंपाउंड है जो टूटकर अलग अलग सब्सटेंस में बदल रहा है. एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट गिव्स लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. तो देखा आपने, लेड नाइट्रेट कितने पार्ट्स में टूट गया है ना, तो इसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
A more reactive element displaces a less reactive element from its compound. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है. आपने सुना ही होगा, कमज़ोरों को दबाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग आ ही जाता है. तो जस्ट वही कंडीशन यहाँ पे बनती है. जनरल फॉर्म में A प्लस बी सी गिव्स A C एंड B. अब यहाँ पे कमज़ोर कौन था, B. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो यहाँ पर कॉपर को किसने रिप्लेस कर दिया, जिंक ने. क्यों, क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव है और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है. आया समझ में. नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कोई ना कोई दो चीज़ों का रिप्लेसमेंट होगा. सो एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स. यहाँ दो कंपाउंड्स के आयन्स आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पर देखिए, सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय बेरियम इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम एंड सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय बेरियम. तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ध्यान से देखिए आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अभी आपने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट में बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा था. ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन क्या है, अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. मतलब जब कोई रिएक्शन होती है और लास्ट में आपके पास कोई ऐसा सॉलिड सब्सटेंस बनता है जो कि इनसॉल्यूबल हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, इट गिव्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट. तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है जो कि इनसॉल्यूबल होता है. ठीक है, कुछ प्रेसिपिटेट होते हैं जो कि एसिड के साथ में डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल ही होते हैं. नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है. ठीक है, तो दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आपको दिखती है तो वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा. एग्जाम्पल, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कॉपर के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है. तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज रिडक्शन. तो रिडक्शन जो है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट वर्क करेगा. यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है. एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉपर आपका अलग हो रहा है और वहीं H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जाके जुड़ रहा है. अब रिएक्टेंट में से कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, जबकि रिएक्टेंट का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ भी रहा है. तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी दिख रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी दिख रहा है. ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड, इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन. नेक्स्ट है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन. नाम देखो, रेडॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही एक साथ चलते हैं. अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली. ठीक है, एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O. यहाँ देखा मैंने, यही एग्जाम्पल आपके रिडक्शन में भी डिस्कस किया हुआ है. यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू Cu, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हुआ. ठीक है, मतलब ये क्या हुआ आपका, रिडक्शन. हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन. H2 गिव्स H2O. ठीक है, तो ये एक साथ चल रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट
टॉपिक है जो हमारा वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। आप कभी इस चीज़ को अब लिंक करके देखना कि कैसे आप केमिस्ट्री को अपने डेली लाइफ में देखते हो। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन का मतलब समझते हो? किसी भी मेटल के ऊपर कोई लेयर का जमना या लेयर का बनना। अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर, मतलब कोई भी मेटल जब एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ख़राब होने लगती है तो वो कहलाता है आपका कोरोजन। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगते तो सब ने देखा होगा, है ना। तो यहाँ कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, देखिए आप। Fe+O2 एंड H2O, वाटर, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हम आयरन मेटल देख रहे हैं। तो ये क्या बना रहा है आपका? रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग का फॉर्मूला है Fe2O3H2O। प्रिवेंशन क्या है? इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो? कोरोजन से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? पेंटिंग के थ्रू, ऑयलिंग, ग्रीसिंग या गैल्वेनाइजेशन। तो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग तो क्लियर है। अगर आप इसकी एक लेयर किसी भी मेटल पे चढ़ा दो तो वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस को रहने ही नहीं देता, वो उसमें आने ही नहीं देता। वहीं गैल्वेनाइजेशन जो होती है वो अदर मेटल्स जो कि पानी या एयर से रिएक्ट ना करते हों उसकी एक लेयर चढ़ा देना। ठीक है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल की एक लेयरिंग कर देते हैं हम मेटल के ऊपर, तो वो प्रोसेस होता है आपका गैल्वेनाइजेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो प्रिवेंशन के लिए, ताकि आपका मेटल कोरोजन से बचाया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कॉजिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, मतलब जैसे कि वो आपने देखा होगा फूड वगैरह का स्पॉइलेज। ठीक है, तो फूड स्पॉइलेज में क्या होता है? गंदी सी स्मेल आती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर या रेफ्रिजरेशन, यूज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, नाइट्रोजन फ्लशिंग इन फूड पैकेट्स। तो अगर हमको अपने फूड को मॉइस्चर से प्रिवेंट करना है तो हमको सबसे पहला तो फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना होता है, या हम खाना अक्सर क्या करते हैं? रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं या फ्रिज के अंदर रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं जो उसको लंबे समय तक चला सके, जैसे कि अचार वगैरह में हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, तो वो उसको क्या करता है? प्रिवेंट करके रखता है। नाइट्रोजन फ्लशिंग इन फूड पैकेट्स, लेस, कुरकुरे, चिप्स जो आप खाते हैं उसके पैकेट के अंदर जो एयर होती है दैट इज़ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो होता है वो तो ईजिली रिएक्ट करता नहीं है, है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं? हम नाइट्रोजन पैकेट के अंदर फिल कर देते हैं, जो कि क्या करता है? उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ आया रेंसिडिटी? इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अब यहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें चालू हो रही है। 2 मार्क्स क्वेश्चंस आपके क्या क्या पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहला डेफिनेशन जो पूछता है वो है केमिकल रिएक्शन। तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आप क्या बता सकते हो? अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। One compound breaks into simpler substances is called decomposition reaction. तो जब आप इसकी definition लिखेंगे तो always try to include some examples with it. तो उससे क्या होते हैं? आपके स्कोर बढ़ जाते हैं। Next is displacement reaction. Displacement क्या है? A more reactive element replaces a less reactive element. नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। जहाँ पर 2 कंपाउंड्स के बीच आयंस का एक्सचेंज हो वो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको अगर याद होगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने देखा था वो इसी का एक एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट रिडक्शन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। कोरोजन, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर, यहाँ पर एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस के कारण मेटल का स्लोली डिस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कॉजिंग बैड स्मेल एंड टेस्ट, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, फैट्स और ऑयल जो है ऑक्सीडेशन की वजह से बैड स्मेल एंड टेस्ट कॉज करते हैं। चलिए तो अब हम अपना चैप्टर समराइज करें, क्या क्या आपने अब तक इस चैप्टर में पढ़ा। तो केमिकल रिएक्शन फॉर्म न्यू सब्सटेंस, इस चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड, केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट रिएक्शन सिम्बॉलिकली, आप केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड, इक्वेशंस मस्ट बी बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं किस फॉर्मूला या किस मेथड के थ्रू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, जिसमें दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम्स होते हैं उनके नंबरिंग इक्वल होते हैं। मेन रिएक्शन टाइप्स, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने कौन कौन से देखे, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर टुगेदर इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ मेन हमने टाइप्स क्या क्या देख लिए थे, कॉम्बिनेशन देखे, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके अलावा हमने देखा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और जब वो दोनों एक साथ आते हैं तो वो हो जाता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर कॉमन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, वहीं पे ऑक्सीडेशन को अगर हम डेली लाइफ पे देखते हैं तो कोरोजन और रेंसिडिटी इसके कॉमन इफेक्ट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी completed our chapter. I hope this video helped you. Please like, share and subscribe. आगे मैं क्लास 10th के सारे चैप्टर्स 1 by 1 अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।